को डाले चेकपोस्ट पे गाली, चेकपोस्ट पे गाली, ये अगवा कर दी, ये अगवा कर दी। आज तक आपको मुझसे बेहतर पता है कि आपके पीटीएम के साथियों को किस तरह जबरन लापता किया जा रहा है। झूठे जाली चर्च के मुकदमात में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अफसोस की बात यह है कि जो लोग आज इक़्तिदार में आए हैं वो अली वज़ीर के वोट से आए हैं, लेकिन उनमें इतनी शर्म, इतना एहसास नहीं कि उस अली वज़ीर की रिहाई को मुमकिन बनाए। मैं मुख्तसरन इसी बात पर इधर आपके साथ इजहार यकजहती करने आई हूँ कि तमाम पीटीएम के रहनुमाओं को, उनके कारकुनान को फिल फौर रिहा किया जाए, बाजियाब किया जाए और कि ये जो रियासती दहशत गर्दी है इसे बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। कलम कत्ल गाह में रख दो, वगरना आपके निशाना कमानदारों का, बस एक तुम हो तो गैरत को राह में रख दो। तो ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए कि मुझको हिर्सो करम है न खौफ खुमियाजा। उसे है सतवत शमशीर पे घुमंड बहुत, उसे शको है कलम का नहीं है अंदाज़ा। और मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ ये यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, हमारी जहद का सफ़र डराएगा ना जाएगा। अली का कसूर ये है कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अली वज़ीर का कसूर ये है कि वो पश्तून महकूमों के लिए या इस मुल्क के अंदर मौजूद जितनी भी महकूम अक़वाम हैं, ख़वातीन हैं, स्टील मिल के वर्कर्स हैं, उनके लिए आवाज़ उठाता है। वो उसका कसूर ये है कि वो आपकी हर जायज़ नाजायज़ चीज़ पर आपके साथ खड़ा नहीं होता। और शर्म आनी चाहिए पीडीएम की हुकूमत को भी कि जब ये अपोजिशन के अंदर थे, ठीक कहा था कॉमरेड मंजूर पश्तीन ने कोयटा के अंदर कि ये जब अपोजिशन में थे, जब इनको इक़्तिदार के रास्ते में ठुड्डे लग रहे थे, तब ये आकर मिसिंग पर्सनस के धरनों में भी बैठते थे, तब इनको अली वज़ीर का गम भी था। और आज जब वो इक़्तिदार के अंदर जा चुके हैं तो आज उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली हैं। आज उनको ना अली वज़ीर याद है, ना उन्हें जो है वो ब्लॉच मिसिंग पर्सन याद है। और साथियों, आज जो इस वक्त फाटा की और वाना की और इस पूरे खत्ते की और इस मुल्क की जो सूरत हाल है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दहशतगर्द को खुली छुट्टी दी गई है। वो खुले आम घूम रहे हैं, वो सियासी लोगों का, वो आम लोगों का, मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं। और उनके साथ तो ये रियासत मुज़ाकरात करती है और बार बार इसरार करती है कि मुज़ाकरात करना है। और आम लोगों का और गरीबों का और महकूमों का जो नुमाइंदा है, जो इलेक्टेड नुमाइंदा है, उसको एहतजाज से उठाकर जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक कहा है कॉमरेड ने कि यहाँ एक कौम नहीं, यहाँ दो कौमें बसती हैं। एक ये हुक्मरान है जिनकी ये रियासत है, जिनका ये कानून है, जिनकी ये अदालतें हैं, जिनकी ये पार्लियामेंट है, और दूसरी तरफ महकूम अक़वाम है, मेहनत कश अक़वाम है, जिनको आज 2 वक्त की रोटी तक ये रियासत जो है वो नहीं दे सकती। आज इस कदर बुरे हालात के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमें फ्यूचर की किसी किस्म की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ मिलते हुए, बाकी महकूम अक़वाम के साथ मिलते हुए, इस मुल्क के मेहनत कश तबके के साथ मिलते हुए हमें अपने मसाइल के ऊपर, चाहे वो माइंस का इशू हो, चाहे वो दहशतगर्दी का इशू हो, चाहे वो रोज़गार का इशू हो, हमें मुनज़्ज़म होकर एक साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस निज़ाम से अपने हकूक़ हम मांगना हो, हक मांगना जो है वो तौहीन है, हक आगे बढ़कर छीन लिया जाए। ऐसे कई ज़्यादा नौजवान, शायद आप लोग उसको लाखों की तादाद में हिसाब कर सकते हैं, जिनका पहले दिन से एक शिकवा रहा है अपने अल्लाह हकीकी से कि काश आप हमें पश्तून ना पैदा करते। फिर अगर आपने इतना एहसान किया हम पे, तो आप इस पाकिस्तान, इस खुदादादे जो किश्वर है, इसमें आप हमें जन्म ना देते। हम किसी और मुल्क में पैदा होते तो शायद हम ये जो खून के आंसू पिछले कई दहाइयों से रो रहे हैं, ये शायद ना रोते। लेकिन आज इस रियासत को तस्लीम करने के बाद हमारी वो कम्युनिटी, हमारा वो कौम इस नतीजे पे पहुंचा है कि पाकिस्तान में कई ऐसे कैंप हैं जिसमें हमारी पश्तून माहें बहनें एक दाल के प्लेट के लिए खड़ी रहती हैं और घंटों इंतजार करती हैं। ये तब नहीं था जब हमने इस रियासत को अपना नहीं माना था। ये हमारा, जब से हमने इसको अपना माना है, उसकी पादाश में ये हमारे साथ हो रहा है। दूसरी बात, शायद यहाँ पे बैठे कुछ
दोस्तों को पता हो या ना हो, मीर अली हमारे वजीरिस्तान का एक ट्राइबल एरिया है। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, वहां पे तो जाहिर सी बात है, यहां पे पुलिस और बाकी इंतजामिया कानून नाफिज करती है। हमारे ट्राइबल एरिया में यह टास्क पाक फौज को दिया गया है। वहां के कुछ जवान रात को चार दीवारी की पामाली करके एक घर में घुसते हैं, वहां से दो नौजवान और एक औरत को अगवा करते हैं। इसको आप अगवाई बोल सकते हो, जो आप ना कभी किसी कमीशन के सामने पेश करो, ना किसी अदालत के सामने पेश करो, उसको आप लोग अगवाई कह सकते हो। ये गुंडागर्दी नामंजूर, ये दहशतगर्दी नामंजूर, ये अगवागर्दी नामंजूर। तो ये काम पहले कभी नहीं हुआ था, या शायद आप लोगों ने भी ना सुना हो। अब ये होने लगा है। अब हमारे पश्तून कम्युनिटी की जो औरतें हैं वो भी महफूज नहीं रही है, उनको भी रात की तारीकी में उठाया जाता है और फिर कई दिनों तक लापता किया जाता है। जिस दिन से इस मुल्क का बुनियाद नहीं भी रखा गया था, ये जुल्म और ये जबर 200 साल पहले का हमारे ऊपर चलता आ रहा है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें शिद्दत उस वक़्त आया जब हमारे मुल्क इस्लाम और डॉलर इसमें इन्वॉल्व हुए और अफ़गानिस्तान में इन्होंने व्यापार शुरू किया। तो जो इसकी मर्ज़ी से चलता था वो तो मुजाहिद भी था, खकसार भी था और अच्छा शख्स भी था। लेकिन अगर किसी ने कहा कि भाई ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये हमारे बच्चों के रास्ते से हटा रहे हैं, तो उन्हीं को कहा कि ये दहशतगर्द है। और इनकी खारजा पॉलिसी देख लो कि कल ये रूस के खिलाफ थे, आज रूस के साथ ट्रेड करते हैं। हमें समझ इस बात की नहीं आती कि हमारी रियासत, हमारी रियासती इदारे जब कहते हैं कि हम कामयाब खारजा पॉलिसी करते हैं, ठीक है आप करें खारजा पॉलिसी, लेकिन हमारे नौजवानों के सरों के ऊपर, हमारे नौजवानों के खूनों का सौदा तो ना करें। किसने आपके रोका है कि आप खारजा पॉलिसी और मुल्कों के साथ ट्रेड ना करें? लेकिन ये कि कल आप अफ़गानिस्तान की जंग लड़ रहे थे, आपने कहा कि ये जिहाद है। अमेरिका ने आपको कहा कि नहीं, अभी हालात बदल गए, मैं आ गया हूँ, तो आपने कहा कि ये दहशतगर्द है। आप इसके ऊपर ज़रा सी भी जब कोई लबकुशाई करते हैं तो आप उसको उठा लेते हैं कि भाई ये भी दहशतगर्द है। इसके लिए सिर्फ एक ही तजवीज़ है, 1 फरवरी 2018 इसी मैदान से पीटीएम का आगाज हुआ था। आज 23 जून 2023 है, 5 साल 4 महीने और 22 दिनों में पीटीएम एक चंद हजार लोगों से शुरू होने वाला लाखों लोगों की दिलों का आवाज बन चुका है। और सिर्फ डाई खान से 40 बंदों के साथ निकलने वाला काफिला अब 40 मुल्कों में अपने जड़ें गाड़ चुका है। जो पीटीएम एक कमजोर हालत में था, उस वक्त पीटीएम तस्लीम रियासत के सामने तस्लीम नहीं हुआ। अब जब पीटीएम 40 मुल्कों में अपने जड़ें गाड़ चुका है, उन्होंने मंजूर पश्तून जैसा अपना एक लीडर मुंतखब किया है, तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब रियासत के सामने पीटीएम इनके सामने तस्लीम हो जाए। इसलिए रियासत को चाहिए कि पश्तूनों के जो जायज मुतालिबात है, जो डिमांड कर रहे हैं, वो वक्त के साथ वो मान लें।